हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय ठाकुर सर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर देखने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी कहा कि ये बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आपके इनर बॉडी में चलने वाले जो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं एक्टिविटीज है, इनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको दो चीज़ों का यहाँ पे जब आप वीडियो सेशन देख रहे हैं तो दो चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट कौन सी? तो जब भी मैं वीडियो सेशन आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपके पास पेन होना चाहिए और पेपर होना चाहिए, जिसमें से मैं जो आपको यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें बताने वाला हूँ, अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सिंपली क्या कर सके, लिख सके। और दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे होगा कि मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग वीडियोस 8, 9, 10 के, 11, 12 के इस चैनल पे डालने वाला हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब पे मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, इसका मतलब आपको सिंपली पता है वो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो कर रहा है। लेकिन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है कौन कौन सी, इसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो है न्यूट्रिशन, सेकेंडरी है रेस्पिरेशन, तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट है एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो हम कोई तो भी फूड हमारे इनर बॉडी में लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन होता है और उसके हेल्प से एनर्जी क्रिएट होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। दूसरी जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तीसरी जो प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट तक वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस एंड फूड मटेरियल, उसका जो ट्रांसफरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट की जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन। देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी में ऑलवेज चालू रहती है। उसमें से आपको पता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होता है, ऐसा वेस्ट जो हमारे बॉडी में अगर स्टोर रहा तो हमारे लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। उसको टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से थ्रो आउट करना जरूरी होता है। इसके लिए जो सिस्टम काम करती है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब ये चारों की चारों प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चालू है। इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? पूरी तरीके से अपना मेटाबॉलिक सिस्टम क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो ये चारों प्रोसेस के बारे में तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन ये जो वीडियो सेशन है इसमें हमें बेसिक जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो है न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या होता है न्यूट्रिशन? वो देखिए, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर ऑर्गेनल सिस्टम इज नोन एज न्यूट्रिशन। यहाँ पे दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन से? तो सबसे पहला है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट और तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कौन कौन से फ्रेंड्स? तो आपको पता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट से फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है फैट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट से प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड? तीसरा कौन सा है? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? तो फर्स्ट है विटामिन्स और दूसरा है मिनरल्स। अंडरस्टैंड? ये आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखो, ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है हमारे ऑर्गेनल सिस्टम से, मतलब सिंपली हमारे बॉडी से, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड? ये डेफिनेशन और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। आपके जो पेपर होते हैं सीबीएसई बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का हो, उसमें बहुत बार न्यूट्रिशन की डेफिनेशन या फिर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये ऑलवेज पूछा जाता है। इसके लिए सिंपली आईएमपी क्वेश्चन है। अब देखो, हमने न्यूट्रिशन मतलब क्या है वो देख लिया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म करते हैं, लेकिन उसके मोड होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से? तो फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफिक मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो खुद का न्यूट्रिशन, जो खुद का फूड खुद के खुद बनाता है, खुद का फूड खुद के खुद सिंथेसाइज करता है, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और उसकी जो न्यूट्रिशन का जो मेथड होती है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड? इसमें हम सिंपली एग्जांपल किसका ले सकते हैं? प्लांट्स का।
प्लांट्स आपको पता है उसको हमें फूड प्रोवाइड करने के लिए वहां पे जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके लिए उसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक their own food in the form of inorganic substances, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरली आपको पता है ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, स्टार्च हो गए, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से? वाटर हो गया, CO2 हो गया, ये सभी के सभी क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे दो टाइप्स के देखो, पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है सिंपली केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना। ऐसे प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर आपको पता है सिंपली जो सनलाइट का यूज करके क्या करते हैं? खुद की जो फूड होता है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। इसके लिए उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, उसके साथ साथ वाटर लगता है और लास्ट में क्या लगता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब क्या है? तो क्लोरोफिल का मतलब होता है स्मॉल ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स इज नोन एज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को क्या ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी होती है। और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो सिंपली फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो खुद पे खुद क्या करते हैं? कैरी करते हैं। दूसरा है केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस मतलब कुछ अलगी होते हैं या फिर कुछ सिंपली कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपनी खुद के बॉडी में अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स सीक्रेट करते हैं। केमो का मतलब केमिकल्स, और उनसे उनकी आपको पता है फूड गेन करने की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। इसके लिए उसको क्या रहा है? केमोसिंथेसिस। केमो का मतलब केमिकल्स और सिंथेसिस का मतलब सिंथेसाइज करना, क्रिएट करना। फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट क्रिएटिंग इट्स ओन फूड, अंडरस्टैंड। और केमोसिंथेसिस का मतलब होता है इनर बॉडी में केमिकल सिंथेसाइज करना, सीक्रेट करना, और जिसके कारण क्या करना? खुद की जो फूड प्रोसेस है, खुद की जो फूड तैयार करने की जो प्रोसेस है उसको क्या करना? क्रिएट करना। अब केमोसिंथेसिस कौन क्रिएट करता है? तो एल्गी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ये केमोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमने इनको भी किसमें डाला है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो कहां से फूड गेन नहीं कर रहे, वो खुद का फूड खुद बना रहे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। इसके लिए उसको हमने कहां पे डाला है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत बच्चों का सवाल आता है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते वो ऑटोट्रॉफिक होते क्या? तो आपको पता है नॉन ग्रीन प्लांट जो होते उसमें आपको पता है क्लोरोफिल नहीं होता, इसके लिए वो ऑटोट्रॉफ्स में या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते। दूसरा जो टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने देखा ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो में भी वैसा है। हेटेरो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर्स, ओके, और ट्रॉफिक का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, ट्रॉफिक का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो खुद के फूड के लिए, खुद के एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। मैंने अभी कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या? ये जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो एक तो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे या फिर जो प्लांट्स को खा रहे हैं उनको वो खाएंगे। इसके लिए उनको क्या कहा गया है? हेटेरोट्रॉफ्स। मैंने अभी आपको कहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले हेटेरोट्रॉफ्स, अंडरस्टैंड। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो देखो, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फॉर न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हम भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हमारा खुद का फूड हम खुद सिंथेसाइज नहीं करते, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। एक तो हम प्लांट्स को खाएंगे या फिर जो प्लांट्स को खाता है उनको हम हमारे फूड के लिए उनकी मीट को हम क्या करते हैं? यहाँ पे खाते हैं। अब देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने तीन पार्ट्स कर दिए यहाँ पे। पहला है पैरासाइटिक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक और तीसरा है होलोसाइट। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। ये विदाउट किलिंग देम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? एक सिंपली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के पेट में वर्म्स हो जाते हैं, हम बोलते हैं छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, ओके। अब ये जो कीड़े हैं ना ये होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ये सिंपली खुद का न्यूट्रिशन खुद, एक तो ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं है, ओके, लेकिन क्या करते हैं? जो बच्चा जो फूड खाता है
अंडरस्टैंड। बच्चा जो न्यूट्रिशन करता है उसके फूड के ऊपर ये क्या करते हैं, खुद का लिविंग करते हैं। इसके लिए उनको क्या कहा है, पैरासाइट। उन्होंने बच्चे को किल कर दिया क्या, होस्ट होस्ट मतलब क्या, वो बच्चा, उस बच्चे को किल कर दिया क्या, नहीं। उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर क्या सिंपली आपको बताया जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, वो उन्होंने ये दी। दूसरा मेन टाइप है वो है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल। डिकेइंग का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ मटेरियल। ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो खुद के न्यूट्रिशन के लिए इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सड़े हुए फूड के ऊपर। इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं। अलग अलग टाइप के जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। फंजाई मतलब आपको पता है सिंपली बुरशी। ओके, थर्ड का जो टाइप है वो है होलोजाइट। होलोजाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड सॉलिड फॉर्म में हमारे इनर बॉडी में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में। और ये जो सॉलिड फॉर्म का जो फूड होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और बाद में इनर बॉडी में लेने के बाद उसको वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स के साथ उसको सिंपल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। उसको कहा जाए होलोजाइट। पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजाइट। पैरासाइटिक का मतलब क्या, विदाउट किलिंग देम, अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर डिपेंड रहना। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, डिकेइंग मटेरियल। और होलोजाइट मतलब क्या, सॉलिड फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में उसको ट्रांसफर करना। फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखे, तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती है उसका हमने इंट्रोडक्टरी देखा। न्यूट्रिशन हमने पूरी तरीके से देखी। न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे, न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं वो देखे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो हमने यहाँ पे देखा है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपने ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। आप अगर ये अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हो तो इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। 100% आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में। इसके लिए आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टडी करो। आगे के हमारा जो सेशन है उसमें हम रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन कौन से, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएशन कैसे होता है वो हम हमारे अगले वाले सेशन में देखने वाले हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।